एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, हमारे दिल की वो बातें जो हम अपने पेरेंट्स से या हम अपने बच्चों से चाहते हैं। पहले में सुना, मैं हूं, मेरा वजूद है, मेरे होने से फर्क पड़ता है। आपको बहुत ही क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करने की जरूरत है अपने बच्चों के साथ में। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का दौर बढ़ता जा रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स की शिकायत भी साइमल्टेनियसली बढ़ती जा रही है कि अपने बच्चों के साथ में उनका रिलेशन उतने अच्छे अंदाज में डेवलप नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ में वक्त गुजारे, लेकिन बच्चे उनके साथ में वक्त गुजारना नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अपने दिल की बात को बच्चों को पेश करें, लेकिन बच्चों के कान पे जू तक नहीं देते, बच्चे उसको वैल्यू भी नहीं देते। वो ये चाहते हैं कि अपनी औलाद के साथ में वो क्वालिटी टाइम वो गुजारे जो शायद वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनके पेरेंट्स के साथ में गुजारे, लेकिन देखने में आता है कि बच्चे इन चीजों को वैल्यू ही नहीं दे रहे। आज का वीडियो इन बातों को बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत साफ अंदाज में और बहुत क्लियर प्रैक्टिकल अंदाज में बताएगा। कई बातें आपको रिलेट करेगी कि कहीं ये गलतियां हम तो नहीं कर रहे या कहीं ये हालत हमारे फैमिली के साथ में तो नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, हमारे दिल की वो बातें जो हम अपने पेरेंट्स से या हम अपने बच्चों से चाहते हैं। ये बातें हमारे दिल में रह जाती है। हम जब अपने बच्चों के सामने अपनी बात को पेश करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज हमको रियलाइज होती है कि हाँ, वो हमारी बातों को सुन तो रहे हैं, लेकिन उनके राइट ईयर से लेफ्ट ईयर के बीच में एक टनल है और हमारी सारी बातें यहाँ से वहां पास ऑन हो जाती है, रुकती नहीं है और हमें बुरा लगता है। साइमल्टेनियसली कई घरों में बच्चे भी इस बात को फील कर रहे होते हैं कि वो किसी एक्साइटमेंट वाले टॉपिक को आके अपने पेरेंट्स के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट जो है इंटरनेट ब्राउज करने में, इंस्टाग्राम के रील्स देखने में बिजी है या किचन में मम्मी काम कर रही है उसमें बिजी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम एज ए पेरेंट और बच्चे एज ए चिल्ड्रन दोनों एक दूसरे से बदजन हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, वो टू वे कम्युनिकेशन है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात पे ध्यान दें तो हमें भी उनकी बातों को रिलेवेंट मानकर उस पे ध्यान देना होगा। जिस दिन बच्चा ये मानने लगता है कि मेरे मम्मी या मेरे पापा मेरी बात पर उतना ध्यान देते हैं और मेरी बात को वैल्यू देते हैं, तो वो भी हमारी बात को वैल्यू देने लगेगा। एक और बहुत अहम चीज हमने रील में भी पेश की थी, 2-4 रोज पहले की बात, अगर आप ब्राउज करके देख सकते हो उसको, कि आपको बहुत ही क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करने की जरूरत है अपने बच्चों के साथ में, और बच्चों को भी ये फ्रीडम देने की जरूरत है कि बेटा तुम क्या चाहते हो हमसे। सिर्फ अपनी बात एक डिक्टेटर की तरह बच्चे को बोल देना कि मुझे तुम्हारे साइंस में इतने मार्क्स चाहिए, तुम्हारे मैथ में मुझे इतने ग्रेड्स आने ही चाहिए, तुम्हारा ड्राइंग इंप्रूव होना चाहिए, डांस के अंदर तुम्हें इस लेवल पे पहुंचना है, ये तुम अपनी ख्वाहिशात को अपने बच्चों पे लाद क्यों रहे हो? अगर यही बातें तुम करवाना चाहते हो बिल्कुल करवाओ, बेशक करवाओ, तुम्हें हक है, लेकिन जुल्म के अंदाज में नहीं। बच्चे को वो सारी चीजें एक फ्रेंडली जोन में लेकर के कि बेटा अगर डांस में तुमने वैसा किया तो कितना मजा आएगा। सेट द एम विद द प्लेजर वाला फीलिंग। क्यों उसको उस डांस को जो एक लीजर एक्टिविटी है बच्चे के लिए एक मुसीबत बना के पेश कर रहे हो? मैथमेटिक्स अगर अच्छे से बच्चा करेगा उसके ग्रेड्स भी बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं। साइमल्टेनियसली उसका लॉजिक एंड रीजनिंग भी तो बढ़ेगा। अगर हम उस चीज को उस लिक्योरिटी अंदाज में बच्चे को बताएंगे तो हो सकता है कि वो वहां फोकस करें, और सिर्फ ग्रेड्स के लिए नहीं बल्कि माँ बाप को खुश करने के लिए और अपनी कला गुणों को नरिश करने के लिए भी वो मैथ करे और साइंस में अच्छे मार्क्स लाए, लैंग्वेज में अच्छा करे। एक्सपेक्टेशन क्लियर, लाउड और ऑन द पेपर लाए, प्रॉपर बच्चे को भी बताए, बच्चे को भी समझ में आया कि मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उसको लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपसे खुल के बोल सकता है, या फैमिली में कोई अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स उनको बोल सकता है कि मम्मी पापा जो है ये उम्मीद लगा के बैठे हैं मुझसे और मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं? एटलीस्ट कोई हेल्प तो मिलेगी। दूध फट जाता है उसके बाद में रोते बैठने का क्या लॉजिक है कि हमारा बच्चा तो ये भी नहीं कर पाया और वो भी नहीं कर पाया, इस ट्यूशन से निकाला उस ट्यूशन में डाला, उस ट्यूशन से निकाला उस ट्यूशन में डाला। ट्यूशन इज नॉट द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम इज आवर एक्सपेक्टेशन, and if we are not going to be the part of the solution then we as a parent are the problem and not the kids. Feeling of relevance, सुना, मैं हूं, मेरा वजूद है, मेरे होने से फर्क पड़ता है, ये बच्चों को जिस वक्त लगने लगेगा उस वक्त वो माँ बाप को भी वही वैल्यू देंगे कि नहीं मेरे माँ बाप के होने से फर्क पड़ता है। एक काउंसलिंग के लिए बच्चा मेरे पास में आया, बच्चा क्या उसकी उम्र 21 साल थी लेकिन उसका जहन बच्चे का था, तो मैं बच्चा कह रहा हूं उसको पूछा मैंने कि
क्या वजह है कि तुम घर में बहुत ही गुस्से वाला बिहेव करते हो, कुछ तो बताओ। तो आफ्टर सो मेनी इफ एंड बट उसने मुझे कहा कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। 21 साल का नौजवान है, कितने साल का, 21 ईयर्स का। मम्मी प्यार नहीं करती और वहां पर मम्मी दूर बैठी है, मम्मी सुन रही है, मम्मी की आंख लाल है। मैंने कहा बेटा जो कपड़े तुमने पहने हैं इसे किसने धोया है? तो सोचा और बोला मम्मी ने। घर में खाना कौन पकाता है? बोले मम्मी। तुम जब छोटे थे तो तुम्हें स्कूल में कौन लेके जाता था? तो फट से बोलता मैं स्कूल में खुद गया। वहां से अपोजिट से मदर ने कहा बचपन में तो मैं ही लेके जाती थी। मतलब आंटी आप खामोश रहिए, बात करने दीजिए। तो कहने की बात यह है कि बच्चा वो तमाम चीजों को भूल जाता है कि उसके माँ बाप ने उस एज में जब वो कुछ नहीं था, उसका कोई वजूद नहीं था, उसकी कुछ सेल्फ इमेज नहीं थी, बहुत संभाल के बड़ा किया। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद में माँ बाप बच्चे को वो रेलेवेंसी नहीं देते और बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब भी उसको उतना रेलेवेंट नहीं मानते। और आज जब वो 21 साल का हो गया, जब वो समझ गए हैं कि अब ये केस हमारे हाथ से निकल गया, तो वो काउंसलर के पास में आए हैं। लेकिन अगर बच्चे को डे फर्स्ट से इस बात का एहसास दिलाया जाता कि इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन बेटा, इट्स अ डील, हम भी तुम्हारे मोहब्बत के लिए तुम्हारी बहुत सेवा करते हैं, तुम्हें नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना स्कूल में एडमिशन कराना तुम्हारी पढ़ाई का ध्यान देना, ये सब कुछ किया हमने। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े होकर के तुम इज्जत करो, तुम समाज में एक इज्जत के मुकाम पे जाओ। तुम कमा के हमको दो या ना दो एक अलग चीज है, डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, लेकिन तुम अपनी जिंदगी इज्जत वाली गुजारो, अच्छी गुजारो। बच्चे को जब तक कि ये रियलाइज नहीं होगा, उसको फैमिली में अपना रिलेवेंस समझ में नहीं आएगा। माँ बाप की जो ये शिकायत है कि बच्चे उनकी बातों पे कान नहीं धरते, तो क्या सिर्फ बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल है? कहीं ना कहीं माँ बाप भी बच्चों के जहन में इस बात को पैदा करने में फेल हो गए हैं। इनफैक्ट कई माँ बाप का तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उम्र गुजार रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और बच्चा बड़ा हो रहा है, ये भी बूढ़े हो रहे हैं। इनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो माँ बाप बने हैं और माँ बाप बनने के बाद में उनकी बहुत सारे लंबे रोल्स है जिसको समझ करके उन्हें अदा करना है। महीने में 2 से 3 बार एक फॉलो अप कन्वर्सेशन बच्चे के साथ में होना जरूरी है। रोजाना उसको लेके बैठना और ज्ञान की बातें करना, बच्चा भाग जाएगा, वो बोर हो जाएगा। इनफैक्ट वो कला सीख लेगा कि वो प्रिटेंड करेगा पूरा ध्यान दे रहा है और वो ध्यान नहीं देगा। क्यों? रोज ज्ञान किसको चाहिए? वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके पास में आपके अलावा भी ज्ञान के बहुत सारे सोर्सेस है और सबसे इंटरेस्टिंग सोर्स जो है मोबाइल फोन है, जिसमें आप बस कुछ भी कमांड देते हो वो आपको ला करके वो चीज पेश कर देता है। माँ बाप को चाहिए कि रोजाना तो नहीं लेकिन 10-15 दिन के अंदर एक बार बच्चे को लेकर के बैठे और जो एक्सपेक्टेशन, जिस पॉइंट को हमने पॉइंट नंबर 1 में क्लियर किया था, उसको एक बार रिवाइज करके बेटा देखो हमने बात की थी आपसे 1 तारीख को कि ऐसा 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 हमें तुम्हारे ग्रेड्स ऐसे ही चाहिए, ये ग्रेड्स इसलिए ऐसे ही चाहिए, हमें तुम्हारे मैथमेटिक्स के अंदर ये इंप्रूवमेंट चाहिए क्योंकि उससे तुमको ये बेनिफिट होगा, हमको तुम्हारे डांस के अंदर ये चाहिए, इससे ये होगा। तुम्हें पिकनिक जाना तुमने मुझे कहा था, क्या हुआ उसका? जाना है ना? हाँ मम्मी जाना है। बच्चे को भी लगता है कि माँ बाप मेरे कामों के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। टेक्निकली हम फॉलो अप ले रहे हैं, बच्चे की याद दहानी करा रहे हैं, बच्चे को रिवाइज करा रहे हैं कि बेटा तुमने हमसे कुछ वादा किया है और तुम्हें उस ट्रैक पे रहना है। सोचिए कि किसी एक साल में हर महीने में इस सेम पैटर्न को अगर रिपीट करते हैं, साल में 12 बार ये पैटर्न रिपीट होता है, हैबिचुअल पैटर्न बनता है। इससे जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ से निकल के प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा, वहां भी वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को नहीं भूलेगा और उम्मीद करते हैं कि जब वो पेरेंट बने तो वो भी अपने बच्चों के लिए एक बेहतर पेरेंट बन पाएगा। एक ऐसा बीज बोइए जिसका फल पीढ़ी दर पीढ़ी चले। ये जो 3 प्रॉब्लम आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, ये बहुत रेलेवेंट प्रॉब्लम है। आप में से कुछ लोग इन तीनों से रिलेट कर रहे होंगे, तो कोई किसी के 1 से या 2 से। इस तरह के प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हमारे आसपास हर फैमिली में है। जरूर बजरूर आपके पड़ोस में, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम होंगे ही। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि किसी के काम आ सकता है तो जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी की हेल्प हो। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इसके अलावा और किस टॉपिक पर इससे रिलेटेड कुछ सवाल है जिसके जवाब हम आपको दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके दें। साइमल्टेनियसली अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो हमें इंस्टाग्राम पे आप DM भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है। मैं अराफत जलगा को साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट।